बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मुद्रा और बैंकिंग क्या होता है? मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है तथा यह विनिमय को सुगम बनाता है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज को, तो मुद्रा एक्सचेंज को सरल बनाता है। जब भी आपको कोई सामान चाहिए होता है, आप उसके बदले में पैसे देते हो और आपको वो सामान मिल जाता है। अगर हम मुद्रा के कार्यों के बारे में बात करें तो यहाँ आपकी किताब में मुद्रा के दो कार्य बताए गए हैं, प्राथमिक और माध्यमिक। प्राथमिक कार्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य किया और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान की। यानी पहले क्या होता था, पहले वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु के बदले में आप किसी को वस्तु देते थे, उसके बदले में आपको कोई सामान मिल जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको कोई भी सामान चाहिए होता है, उसके बदले में आप उसे क्या देते हो, मुद्रा देते हो। तो ये काफ़ी आसान हो गया है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, मुद्रा माल के रूप में माल के मूल्य के एक समान स्रोत के रूप में कार्य करता है। यानी आप चाहे आप, जैसे पहले क्या हुआ करता था, चीज़ों के प्राइस एकदम फिक्स हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कि चीनी 40 रुपये किलो है, तो वो 40 रुपये आपको उसको देने हैं और बदले में आपको उसको वो चीनी 1 किलो चीनी दे देगा। लेकिन वस्तु विनिमय के समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि चीज़ों के प्राइस जो थे वो फिक्स नहीं थे। पॉइंट नंबर 3 है, वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मेरे पास में चीनी है और आपके पास में चावल है, तो कैसे पता चलेगा कि मैं आपको चीनी देकर चावल लेने में मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, किसका मूल्य ज़्यादा है किसका कम है, ऐसा कुछ भी पहले नहीं पता था। तो जब से करेंसी आई, मुद्रा आई, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ये जो वस्तु विनिमय था वो वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन मुद्रा ने माल का मूल्य निर्धारण करना संभव बना दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका माध्यमिक कार्य इस प्रकार है। क्या है? फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली में बदले में प्राप्त होने वाले सामान की तुलना में धन को आसानी से संग्रहित किया जा सकता था, इसलिए इसने मूल्य के भंडार के रूप में काम किया। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में बहुत सारे चावल थे। अगर हम वस्तु विनिमय के समय की बात करें तो बहुत सारे मेरे पास क्या थे, चावल थे। ठीक है, अब मैं हर किसी को ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर मेरे पास चावल है तो सबको चावल की ज़रूरत होगी, या मेरे पास अगर चीनी है तो सबको चीनी की ज़रूरत होगी। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है, इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि जब से मुद्रा आई, हम उसे स्टोर करके, हम उसे संग्रहित करके, सेविंग्स करके रख सकते हैं। जब मुझे इस महीने में मान लीजिए कि मेरी 10,000 रुपये की सेविंग्स हुई है, तो मैं उसे सेव करके रख सकती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होगी किसी चीज़ की तो मैं उस पैसे को यूज़ कर सकती हूँ। बट वस्तु विनिमय के समय में ये करना थोड़ा सा मुश्किल था। दूसरी चीज़, मुद्रा की शुरुआत के साथ भुगतान बहुत आसान हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब क्या है, पहले क्या हुआ करता था कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास चावल थे, मैंने उनके बदले में जो मुझे सामान लेना था मैंने वो ले लिया। बट अब क्या है, मेरे पास चावल ख़त्म हो गए, फिर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, जब से मुद्रा आई तब से क्या हुआ, आपने थोड़ा थोड़ा करके मुद्रा के बदले में आप चीज़ें लेते गए, अपनी ज़रूरतों को आप पूरा करना यहाँ पे ज़्यादा आसान हो गया। तो भुगतान करना मतलब अगर आपने किसी से उधारी पे कुछ लिया है या फिर आपको किसी को चुकाना है, तो वो ज़्यादा आसान हो गया है जब से मुद्रा आई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तु विनिमय प्रणाली की तुलना में ऋणों को बहुत बेहतर तरीके से चुकाया जा सकता है। वस्तु विनिमय में बहुत मुश्किल था। आपने अगर किसी से कोई ऋण लिया है, उसको चुकाना कितने समय तक, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने अगर किसी से 10 किलो चावल लिए थे तो उसका ऋण कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तब पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज बहुत आसान है। जब से मुद्रा आई है, आपने किसी से 1 लाख रुपए भी लिए हैं तो आपको पता है कि वो 1 लाख रुपए में, जैसे ही आप 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में 1 लाख रुपए किसी को चुका देते हैं, वहाँ पे आपका ऋण ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा, मुद्रा और बैंकिंग का अर्थ। अगर आपको इसकी डेफिनेशन या इसकी थ्योरी देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और बच्चा, अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो अपने बाकी हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज़ उनके साथ वीडियो को शेयर करो, नोट्स को शेयर करो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कंटेंट बहुत कम है। तो आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।